नमस्कार, तरुण मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर। आज मकर संक्रांति है। देश आज मकर संक्रांति का उत्सव मना रहा है। उसी के साथ आज से ही दिव्य और भव्य महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हुआ है। हम राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ को पतंगों की नगरी माना जाता है। एक नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने से यहाँ पतंगों के शौकीन बहुत सारे लोग रहे हैं, जिन्हें पतंग उड़ाने का एक अलग ही आनंद आता है। पतंगों की इस नगरी में आपका स्वागत है महाकुंभ के साथ, दिव्य और भव्य महाकुंभ के साथ। तो आज हम पतंगों पर ही बात करेंगे और हम एक पतंग की दुकान पे ही खड़े हैं और बात करेंगे चाइनीज मांझे की, जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही साथ पतंग की कौन कौन सी वैरायटियां होती हैं और लखनऊ के जो पतंगबाज हैं, जो पतंग के शौकीन हैं, उनका क्या सोचना है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। हाँ भैया, बताइए पतंगे मतलब कि अच्छी रहती है। आज के त्यौहार मकर संक्रांति है, इसलिए पतंगे आज बहुत उड़ती हैं लखनऊ में। अच्छा, चाइनीज मांझा का क्या हिसाब किताब है? चाइनीज मांझा का भी हिसाब किताब सही है, लेकिन वो लेकिन ज़्यादा खतरनाक लगता है। हाँ, कई बार लोगों को कट जाता है गला वाला, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका ये है कि चाइना से आदमी लेना चाहिए मंजा। वहाँ का मंजा सही रहता है, क्योंकि वहाँ का काज मिला रहता है, मंजा सही रहता है वहाँ का। पतंगे सही। चाइनीज मांझे से गले कट जाते हैं। चाइनीज मांझे से गले कट जाते हैं। हाँ, वो गले बहुत ज़्यादा भाई, उसमें काज भी मिला रहता है ना, इसलिए। तो फिर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे जो पतंग के शौकीन हैं, कि वो चाइनीज मांझे का उपयोग करें कि ना करें? हाँ, बहुत उपयोग है चाइना से आप बहुत काट देंगे चाइना मंझे से। हाँ, तो यानी कि उसका उपयोग नहीं करना चाहिए ना चाइनीज मांझे का? हाँ, उपयोग नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है, बताइए। मेरा उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, सही मंजे से उड़ाना चाहिए पतंग, गला लकड़ जाता है। चाइनीज मांझा जब बैन है तो बिकता क्यों है मार्केट में? क्योंकि पतंग लड़ाने में आसानी होती, सही रहती, जल्दी लिकट जाती है और उससे काट सकते किसी की भी, और क्या। अच्छा, पतंग के बारे में कुछ बताइए, किस टाइप की पतंगे होती हैं और कौन कौन सा उसका पेच और क्या क्या होता है, उसके बारे में। भाई पौना उड़ाइए भाई, मज़ा आ जाएगी आपको। पौना यहाँ से लिए 16 रुपये की पौना लीजिए, मज़ा आ जाएगी आपको। पौना होता क्या है, इसके बारे में लोगों? भाई पौना भाई पतंग होती है जो कि बड़े साइज़ में होती है, 15-16 रुपये की एक आती है, और उसको उड़ा के मज़ा आ जाएगी आपको। अच्छा फील होगा है। अच्छा, पतंग के बारे में और कुछ जानकारी दीजिए, जैसे कि पतंग में पेच कैसे कैसे लड़ाए जाते हैं, या उसमें वो जो बांधा जाता है उसका धागा होगा, उसके बारे में। चाइनीज मंजा लेके और पौना भाई लेके आप काटिए, उड़ाइए पतंग, बढ़िया पतंग रहेगी, एक नंबर उड़ेगी पतंग। अच्छा, सद्दी और मांझे में क्या फ़र्क होता है? सद्दी और मांझे में? सद्दी और मांझे में बहुत वैसा रहता है। मांझा तो काट देता है, सद्दी नहीं वो काट पाती है, क्योंकि सद्दी है वो। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया पतंग के बारे में। पतंग के शौकीन लोग हैं और आप देख सकते हैं दुकान पे बहुत सारे लोग पतंग लेने आए हैं। जी भैया, ये चाइनीज मांझे के बारे में आपका क्या कहना है? लोगों का गला वला कट जाता है, तो इसके बारे में क्या आप संदेश देना चाहेंगे? चाइनीज़ मंजा तो देखिए वेस्ट है, मेरे हिसाब से यूज़ नहीं करना चाहिए चाइनीज़ मंजा। और यूज़ आजकल होता भी नहीं है उतना, बहुत कम जगह लीगल है वैसे भी अब तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए, नॉर्मल मंजो उड़ाएं जो आता है। अच्छा, आपके हाथ में बहुत सारे पतंग हैं, पतंगों के बारे में बताइए, कौन कौन से टाइप के पतंग होते हैं? और लखनऊ तो ऐसे भी कहा जाता है पतंगों की नगरी रही है, पतंग के बारे में कुछ बताइए। कि पतंग तो सबका एक बचपन का प्यार समझ लीजिए होता है। बाकी पतंगे कई तरह की होती है, मतेला पौनी बहुत तरह की होती है, एक तरह की नहीं होती। कागज़ भी डिपेंड करता है कौन सी कागज़ कैसी है। अच्छा, कागज़ का फ़र्क होता है, क्या होता है कागज़ में? कागज़ के फ़र्क से होता है, वही हवा के डिपेंड भी करता है कि हवा तेज़ चल रही तो कागज़ फटे ना। तो जितना ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो अच्छा कागज़ मिलता रहता है पतंग में आपको। तो जैसा कि भैया ने बताया कि बचपन का प्यार जो होता है वो पतंग होती है, और पतंग और प्यार दोनों पास से शुरू होते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। राजधानी लखनऊ के ही एक पतंग बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, दुकानदार हैं। इनसे आज जानते हैं कि पतंग किस किस टाइप का होता है। हाँ भाईजान, पतंगे कौन कौन सी वैरायटी की होती है? पतंग देखिए, मंझोली, अद्दी, पौनतावा, आड़ी, ये सब पतंग होती है। अच्छा, चाइनीज मांझा जो होता है उससे गला वला कट जाता है, कई बार होता है, तो आप लोग इसका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई चाइनीज मांझा और लोहे के तार का तो हम सब व्यापारी पतंग वाले विरोध करते हैं। ये हमारी संस्था में सब बैंड है। ये मांझा हम लोग के यहाँ नहीं कहीं भी मिलेगा लखनऊ के अंदर। बाकी जो है टोटल देखिए, ये काटन का जो ये मांझा होता है ये हम लोग बेचते हैं। ये जो काटन का मांझा है वो बेचते हैं। अच्छा, ये नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने से पतंग लखनऊ में उड़ाई जाती है, शौकीन माने जाते हैं लखनऊ के लोग। इसके बारे में थोड़ा, इसका इतिहास कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का आप बताएं। ये किसी टाइम पे जैसे नवाब लोग जो होते थे शौक करते थे, तो ये पतंग उड़ा के इसमें खत लिख के
अपनी प्रेमिका लोग को दिया करते थे। यानी प्यार और पतंग दोनों का साथ है। जी, प्यार और पतंग दोनों का साथ है। तो जैसा कि भैया ने बताया, प्यार और पतंग, आज दो ही चीज़ें सुनने को मिल रही है, प्यार और पतंग। और आज चूँकि खिचड़ी भी है, खिचड़ी भी जो शब्द होता है वो सबका मिक्स होता है, तो उसमें प्यार भी होता है। जो बताएंगे कि चाइनीज मांझा जो होता है देश में बैन हो चुका है, बावजूद इसके अभी भी चाइनीज मांझे का कहीं ना कहीं उपयोग होता है। आपका क्या कहना है? सर, जो चाइनीज़ मांझा है वो हमारे देश में बैन है। क्यों? क्योंकि वो उससे उड़ाने से, क्योंकि गर्दनें जो रोड पे रोटी गिरती है और गर्दनें उसकी वजह से कट जाती हैं, सो इसीलिए बैन है हमारे देश में। नहीं, लेकिन तब भी हम देखते हैं कई बार कि लोग बाइक से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं और चाइनीज मांझा कहीं ना कहीं सड़क पे मिलता है, तो फिर अगर जब बैन है तो फिर बिक क्यों रहा है? अब ये चीज़ जो बेचने वाले हैं आप उनसे पूछिए क्यों बेच रहे हैं, जब ऐसे ही हादसे हो रहे हैं रोड पे। अच्छा, एक सवाल ये था कि इतनी महंगाई हो गई है तो पतंग का रेट क्या कुछ घटा बढ़ा है कि जो पुराने ज़माने में था वही था? नहीं, अब तो और बढ़ गया हुआ है। तो जो पतंग के जो शौकीन हैं तो अब पहले बहुत पतंग उड़ाते थे। लखनऊ तो अवध माना जाता है पतंगबाजी के लिए, नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने से। तो आपका क्या मानना है कि सरकार को पतंगबाजों के लिए भी तो कम से कम पतंग का भी तो कम से कम कुछ इसमें जीएसटी वस्टी है कि नहीं? नहीं, इस पर तो फिलहाल कोई जीएसटी नहीं है, और जो अदरवाइज़ और भी कुछ जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल, उस पर जीएसटी ज़्यादा है। पतंग पे कोई नहीं है। पतंग का शौक ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। जो अच्छा, पतंग के बारे में कुछ बताइए, किस टाइप की पतंगे होती हैं? कुछ कन्नी होता है और किस किस टाइप की उड़ाई जाती है, पेच लड़ाना, इसके बारे में? इसके बारे में कुछ जितना मुझे मालूम नहीं है, जितना मालूम है इनसे पूछिए। जो हाँ भैया, आप बताइए कुछ पतंग कैसे लड़ाई जाती है, पेच क्या होता है, ये सब? पतंग के तो पेज बहुत होते हैं। अब आदमी जिसको पेज मालूम होता है, आदमी हर तरीके के पेज लड़ाता है, खींच के भी लड़ाता है, फंसा के भी लड़ाता है, हर तरीके के पेज लड़ाता है। टेक्निकल पेज कोई लड़ाता है, कोई खींच के लड़ाता है, कोई फंसा के लड़ाता है। सबके अलग अलग पेज होते हैं। अच्छा, पतंग की साइज का भी कुछ होता है शायद, मंजोली, उसके बारे में कुछ बताइए डिटेल में। मंजोली भी होती है, सबसे छोटी पतंग अद्धी भी। ये क्या होता है मंजोली और अद्धी? छोटी पतंग छोटी, और बड़ी भी होती है अद्धी पतंग, और उससे बड़ी होती है पौना, वो होता है। अच्छा, वो जो पतंग में वो जो धागा बांधते हैं तो उसको क्या, कन्नी का क्या कहते हैं? उसी से हम लोग कन्ने बांधते हैं, रील्स उड़ाते हैं। आगे कन्ने बांधते हैं सद्दी से, बीच में रील और पीछे सद्दी। अच्छा, अब जैसे आज के ज़माने में जब मोबाइल युग आ गया है तो लोग उस पर मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पतंग का चलन कम हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पतंग का चलन, मोबाइल में गेम वही खेलते हैं जो पतंग नहीं उड़ाते हैं, और हर कोई पतंग को शौक कर भी नहीं पाएगा, सबके बस में है भी नहीं। और मोबाइल में वही लोग गेम खेलते हैं जिनको पतंग का शौक नहीं। बाकी हम लोग को तो पतंग का शौक, हम लोग रोज़ पतंग उड़ाते हैं। आज हवा नहीं चल रही, इस वजह से नहीं उड़ा रहे हैं। हाँ, आज तो खिचड़ी है, आज तो सबसे ज़्यादा मनाही आज उड़ती हैं, आज हवा ही नहीं चल रही तो आज हम लोग उड़ा भी नहीं रहे पतंग। कुल मिला के हवा का खेल है। अच्छा, पतंग में हवा का क्या रोल होता है? बिना हवा के पतंग ही नहीं उड़ेगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए गुजरात में पतंग, ये आज के दिन खिचड़ी वाले दिन बहुत पतंग उड़ाई जाती है, अपने यूपी में लखनऊ में ख़ास तौर से। तो पतंग जो उड़ाते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? पतंग जो उड़ाते हैं उनके लिए संदेश क्या है? अब आदमी का शौक है, हर कोई उड़ाता है पतंग। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हवा नहीं चल रही है, हवा का रुख आज जो है कमज़ोर हो गया है। आज खिचड़ी है, मकर संक्रांति है, और उस मौके पे जो पतंगबाज होते हैं, ख़ासतौर से नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में पतंग के शौकीनों की धरती कही जाती थी लखनऊ। लखनऊ नफासत की, नज़ाकत की, तहज़ीब की एक सरजमीन है। तो आज पतंग यहाँ कम उड़ रही है, लेकिन फिर भी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पतंग लखनऊ में उड़ नहीं रही है। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।